इतना ज़्यादा मतलब वो हो गया कोरोना कि हम लोग पैसा हर चीज़ होते हुए कुछ भी नहीं कर पाए। तो मेरी जो सास थी उसकी मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उसके बाद में घर में सब कुछ होते हुए पैसा हर चीज़ से मतलब होते हुए मगर हम लोग कुछ कर नहीं पाए, दिखा नहीं पाए, मतलब इतना उनकी हालत ख़राब हो। हाँ मतलब फ़ोन मतलब कोई चीज़ का मतलब कुछ भी नहीं कर पाए हम लोग। इतना ज़्यादा मतलब वो हो गया कोरोना कि हम लोग पैसा हर चीज़ होते हुए कुछ भी नहीं कर पाए। ऑक्सीजन छोटा वाला मिला था, उसका भी मतलब उनको वो नहीं हो पाया, मतलब एकदम से अचानक उनका बढ़ता गया घटता गया, कुछ भी नहीं कर पाए हम लोग। और हमारे बड़े भाई थे जो कोरोना के पीड़ित में, उनको कई हॉस्पिटलों में ले गया गया। पीजीआई ले गए, फिर एक वेदांता हॉस्पिटल में ले गए, फिर सिविल ले गए। लोहिया ले जाते हुए समय उनकी ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी मौत हो गई। हम लोगों ने उनकी बहुत कोशिश करने के बावजूद में फिर हमें कहीं पे किसी हॉस्पिटल में बेड ऑक्सीजन की कोई कमी के कारण कोई ऑक्सीजन देने के लिए राजी ही नहीं था, और ना हमें कहीं पे बेड मिला। फिर हमारे भाई ने हमारी ही कार में दम तोड़ दी। उसके बाद ठीक तीसरे ही दिन मेरी मम्मी का ये कारण हुआ, उनको भी कहीं हॉस्पिटल में सिविल ले गए, फिर लोहिया ले गए, फिर पीजीआई ले गए। पीजीआई ले जाते हुए पीजीआई में भर्ती भी लिया, लेकिन वहाँ पे उनका इलाज ठीक नहीं हुआ, ना ऑक्सीजन उनको ढंग से मिला। फिर हमारी मम्मी भी ख़त्म हो गई। फिर एक हमारे ताऊ जी के लड़के हैं, बड़े भाई हैं, उनका भी यही हाल हुआ, उनका लोहिया में डेथ हुई थी बिना ऑक्सीजन ना मिलने के कारण। और ये हमारे चाचा जी हैं, इनको हम लोग ने तीन रात सिविल, लोहिया और पीजीआई सब कहीं ले के भागे, लेकिन इनका कहीं भी कोई ऑक्सीजन के कारण इनका कहीं इलाज हो ही नहीं पाया। ऑक्सीजन इनकी 10 पॉइंट से और भी कम हो गई थी। फिर एक प्राइवेट लोहिया हॉस्पिटल गए हम लोग, यही बगल पास में है, यूपी डेल 100 पास में। एक गाड़ी लेके आए, हमारे यहाँ किराए पर रहते हैं, वो एम्बुलेंस चलाते हैं। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल गए चिन्हट में, जो ऑक्सीजन की वो कंपनी, वहाँ से ऑक्सीजन लेके आए हम लोग। तो रात भर यहीं पे हम लोगों ने उनका ऑक्सीजन चढ़वाया। फिर सुबह किसी तरह एक बंगला बाज़ार में हॉस्पिटल है प्राइवेट, वहाँ पे उनको एडमिट कराया। तब से इनकी हालत में सुधार है, लेकिन अभी भी इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। लेकिन इस सरकार में जो ये तीसरी लहर आ रही है, इसमें परिवार के बच्चों को और बाकी अन्य लोगों को इतना डर महसूस हो रहा है कि डर के आगे आदमी अपने बच्चों को बचाने के कारण में खुद नहीं समझ पा रहा है कि हम क्या करें। लेकिन ये सरकार जो योगी हैं, बाबा जी कह रहे हैं, इनकी कोई भी जिम्मेदारी ढंग से उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रही है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में कोई मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई। नहीं, ये तो स्वास्थ्य मंत्री जवाब दे रहे हैं ना, लेकिन आके पब्लिक से पूछे, जिस परिवार में ये हादसा हुआ है उस परिवार से आके मिले। किसी परिवार को कोई दवाई, कोई मुआवजा, कोई उनका खर्चा अगर आज तक कोई पूछा हो, इस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आके अगर स्वयं आके पूछें तो वो परिवार जवाब देगा। जिसका भाई चला गया, जिसकी माँ चली गई, जिसकी बहन चली गई, जिसका बच्चे चले गए, 8-8 साल के बच्चे चले गए भैया, तो अगर स्वास्थ्य मंत्री में इतना ही मतलब उनका इतना ही वो होता सूझभाव, तो आके कम से कम यहाँ बताते कि हम लोगों ने आपकी पीड़ित के पक्ष में खड़े हुए। आज तक कोई स्वास्थ्य मंत्री किसी हॉस्पिटल में जाकर देखे कि क्या हालात हो रहे हैं। परिवार में भैया हमारे सबे नाश हुई हैं। अब यही से एक लड़का जवान ख़त्म हो गया, एक वो ख़त्म हो गई, उसके बाद में इनकी तबीयत खराब है। ये तो कौन तीनों से इनके जान बचा हुआ है। कौन कौन खत्म हो गया और क्या वो भी लोग क्या नहीं मिल पाया उनको? यही चीज़ ऑक्सीजन वाली, ऑक्सीजन मिलबे नहीं की। तो कौन, थोड़ा एक बार बताइए कौन कौन वो क्या, एक बार बताइए। वो है हमारे पवन है, हमारा भतीजा और भाभी हमारी। कोविड के दौरान मेरी माता जी की मृत्यु हो गई थी, और उस समय पैसा होते हुए भी हम कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, और एम्बुलेंस को फ़ोन करने पर भी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पा रही थी। और रही बात गैस की, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा था। और हमारी माता जी का
लेवल स्लो होता था, डाउन होता था। ऑक्सीमीटर से हम लोग नाप रहे थे, बिल्कुल डाउन होते 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 फिर आखिरी में उनकी सांसें बंद ही हो गई। अब हम क्या बताएं, बिल्कुल दर्दनाक, इतना दर्दनाक सीन था। मेरे पड़ोसी थे, हमने भैया आप देखो, हम नहीं देख पाएंगे, इतना भयानक सीन था। मैं भैया बाहर चला आया घर से, बाहर रास्ते में, और थोड़ी ही 15 मिनट बाद उनकी मृत्यु हो गई। नहीं, जब हम फ़ोन कर रहे थे और वो ना एम्बुलेंस आई, ऑक्सीजन तो बहुत दूर की बात थी। मेरी वो जेठानी थी, तो उनकी तबीयत ज़्यादा मतलब ख़राब हो गई। फिर हम जो है, मेरी पोती हमको बुलाने आई, कहने लगी कि दादी चलो देखो चल के अम्मा को क्या हो गया। जब हम वहाँ गए थे तो उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर हम जो है आके बाहर आए और जो है अपने पोते से कहे कि कोई गाड़ी या साधन बुलाओ, उनको ले चलो अस्पताल, इनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। फिर वो जो है फ़ोन करे एम्बुलेंस के लिए, तो एम्बुलेंस आई नहीं। उसके बाद देखते देखते अब डॉक्टर भी कोई देखने नहीं आता था घर, कि जो डॉक्टर को भी बुला लें, और उसी में उनको सांस इतनी ज़्यादा मतलब लेने में तकलीफ़ हो गई कि हम लोग पास में खड़े थे, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। और वो सांस से लेती और मतलब तड़पती रही। हम लोग उतनी देर जो है उनकी परेशानी देख नहीं पाए। बस वही करीब 10-15 मिनट में उनका सब कुछ ख़त्म हो गया। ऑक्सीजन था? ऑक्सीजन नहीं मिल पाया क्योंकि एम्बुलेंस आई नहीं, उनको ले जा पाए नहीं। तो अब जब सब कुछ होते भय भी जो है हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। इसी वजह से हम लोगों का बहुत अफसोस हुआ और बहुत जो है परेशानी दिल में है। हम लोग आपसे क्या परेशानी बताएं, उतनी समय का जो समय था वो आप अगल बगल के देख रहे थे, वो भी सब परेशान थे। जितनी उनको तकलीफ़ थी, वो बोल रही थी कि हमको ले चलो, मगर एम्बुलेंस आई ही नहीं। उतनी देर में 15 मिनट में सब खत्म हो गया। ऑक्सीजन मिल गया होता तो बच गई होती। हाँ, वो ऑक्सीजन अगर मिल गया होता तो बच गई होती। इसी बीच विधान परिषद में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने एक असंवेदनशील बयान दिया। वह बयान जिससे दिखता है कि जिम्मेदार कैसे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। दरअसल वो बयान क्या था? जयप्रताप सिंह ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई। इसी को लेकर हमने रियलिटी चेक किया, हम ग्राउंड पे गए, हम उन पीड़ित परिवारों से मिले जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में किसी अपने को खोया है। किसी अपने को खोने से उनकी कैसे ज़िंदगी बिखर गई है, कैसे वो परिवार, कैसे ये लोग जब वो मंजर याद करते हैं तो इनकी आंखें नम हो जाती हैं, भय का माहौल आ जाता है। जब हम बात करते हैं कि तीसरी लहर अगर आती है तो उनके अंदर एक डर सताने लगती है।